इससे पहले ना किसी ने सुनी, ना किसी ने देखी इतनी सटीक भविष्यवाणी। चाल चक्र। नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं चाल चक्र और मैं हूं आपके साथ शैलेंद्र पांडे। जब आपकी जिंदगी में बुरा वक्त आता है, बुरे ग्रहों की दशा चलती है, तो इसकी सूचना केवल कुंडली से नहीं मिलती है। इसकी सूचना आपकी जिंदगी में हर जगह दिखाई देती है। आपके घर में, आपके काम में, आपके व्यवहार में ग्रह के बुरे या अच्छे होने का प्रभाव दिखाई देता है। आज हम आपको बताएंगे कि आपके घर में कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं, आपकी ज़िंदगी में कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो ये बताती हैं कि इस समय किस्मत खराब है, दुर्भाग्य का समय चल रहा है। चाल चक्र में आज क्या खास है, चलिए बताते हैं आपको। चाल चक्र में आज बात करेंगे कि कब दबे पांव घर में घुसता है दुर्भाग्य, कब धीरे से घर में दुर्भाग्य आपके प्रवेश कर जाता है। बात करेंगे कि तमाम उपाय करने के बावजूद आखिर क्यों आपको समस्याओं का समाधान नहीं मिल पाता है, और दुर्भाग्य आने के, दुर्भाग्य होने के जिंदगी में लक्षण क्या हैं, और अगर जीवन में दुर्भाग्य है तो उसका समाधान क्या है। तो दुर्भाग्य के कौन से लक्षण हैं जो हमारे चारों तरफ बिखरे हुए हैं, हमारे चारों तरफ बने हुए हैं, और इन दुर्भाग्य के लक्षणों को दूर कैसे किया जाए, आज इस विषय पर बात करेंगे। लेकिन सबसे पहले एक नजर डाल लेते हैं कि आज का पंचांग क्या कहता है। आज तिथि है पौष शुक्ल पक्ष की चतुर्दशी तिथि, नक्षत्र है पुनर्वसु नक्षत्र, चंद्रमा मिथुन राशि में रात के 9:43 तक रहेंगे। इसके बाद वो चले जाएंगे कर्क राशि में। राहु काल का समय दोपहर के 12 बजे से तकरीबन 1:30 तक होगा, और ऐसा मानते हैं कि राहु काल में नया और शुभ कार्य नहीं करना चाहिए। उत्तर दिशा की तरफ आज यात्रा करने की मनाही होगी, लेकिन अगर यात्रा करना जरूरी है, मजबूरी है, तो जरा सी हरी सौंफ खाकर भगवान का स्मरण करके यात्रा करेंगे तो मुश्किल से बचे रहेंगे। इसके पहले कि हम चर्चा की शुरुआत करें, आपको बताते हैं वो टेलीफोन नंबर जिस पर फोन करके आप कार्यक्रम में हमारे साथ जुड़ सकते हैं। हमारा फोन नंबर है 0120-480-7333, 0120-4807-333। दुर्भाग्य का पहला लक्षण है घर में अशांति का होना, घर में कलह कलेश का होना। जिस घर में कलह कलेश होती है उस घर में दुर्भाग्य धीरे धीरे कलह कलेश के माध्यम से घुस जाता है। जिस भी घर में कलह कलेश होता है, आप देखिए वहां पर मंगल खराब हो जाता है, मंगल धीरे धीरे खराब होने लगता है। या ऐसा भी कह सकते हैं कि जिन घर में मुखिया लोगों का मंगल अच्छा नहीं होता है ना, उस घर में कलह कलेश थोड़ा ज्यादा होता है। दोनों वाइसे वर्सा है ना। घर के लोगों में प्रेम घट जाता है, क्योंकि अगर मंगल खराब होगा तो जो रिश्तों की बॉन्डिंग होगी, जो रिश्तों की मजबूती होगी, वो कम होनी शुरू हो जाएगी। घर में बीमारियां आने लगती हैं, घर में बीमारियों के आने की संभावना बन जाती है, और घर में छोटी बड़ी बीमारियां लोगों को परेशान करती हैं। और आय के साधन कम होने की वजह से कर्ज बढ़ता चला जाता है, कर्जा बढ़ने लगता है, क्योंकि जिस घर में कलह कलेश होगा उस घर में पैसे कम आएंगे, खर्चे ज़्यादा होंगे, चीज़ों को निपटाने के लिए कर्जे लेने पड़ेंगे, और कर्जा समाप्त नहीं होगा। जिन लोगों के घर में जीवन में कर्जा बढ़ रहा है, जरा पलट करके देखिए कि ऐसा तो नहीं कि आपके घर में बेवजह के कलह कलेश होते हैं, छोटी छोटी बातों पर उपद्रव होते हैं। जरा सा इस पार्ट का ध्यान रखिएगा। दूसरी बात, घर में मदिरा पान करना। देखिए, मदिरा पीना तो शास्त्र के हिसाब से कहीं अच्छा नहीं है। इसका संबंध पाप पुण्य से नहीं है। पूरी दुनिया के शास्त्र, पूरा धर्म, पूरा अध्यात्म क्या करता है? मानव को जगाता है। और मदिरा पी के आप सोने का प्रयास करते हैं। एक तो वैसे ही सो रहे हैं,
मानव होने के बावजूद भी निद्रा से जागृत नहीं है और ऊपर से मदिरा पी रहे हैं और सोना चाहते हैं। इसीलिए सारे धर्मों ने, शास्त्रों ने इसकी बुराई की है। इसलिए नहीं कि इसका संबंध पाप पुण्य से है, इसलिए क्योंकि ये आपकी चेतना को और सुला देता है। एक तो वैसे ही 90% इंसान चेतना शून्य होते हैं और उसमें भी मदिरा पिएंगे तो चेतना के जगने की संभावना वैसे भी कम हो जाएगी। तो मदिरा पान अगर आप करते हैं तो मदिरा पान करने से राहु जागृत हो जाता है, या जिनकी कुंडलियों में राहु एक्टिव मोड में होता है ना, कुंडली के निचले इलाकों में राहु अगर पाया जाता है तो ऐसे लोग अल्कोहलिक होते हैं, ऐसा देखा गया है। और घर में शराब पीते हैं और भी बुरा है, इससे जीवन में आकस्मिक घटनाएं घटती हैं। राहु को एक्टिव कर लेंगे ना तो जीवन में आकस्मिक घटनाएं घटेंगी, बुरी भी और अच्छी भी। वैसे बुरी घटनाएं ज्यादा घटती हैं। जीवन में अपयश का सामना करना पड़ता है, इस बात की संभावना बनती है कि जीवन में अपयश आपको मिलेगा। आप लगातार मदिरा पीना शुरू करिए, आपको बदनामी से कोई नहीं बचा सकता। और धन की हानि निश्चित रूप से होगी। आप कितने भी बड़े पैसे वाले क्यों न हो, धन की बर्बादी जरूर होगी। आप अच्छे अच्छे पैसे वालों को देखिए, बड़े बड़े सेठों को आप देखेंगे कि वो खान पान के मामले में बड़े सात्विक रहते हैं। 90% जिनको पिता का पैसा मिला और रातों रात राजा बन गए, उनकी बात नहीं कर रहा मैं, लेकिन जो मेहनत करके धीरे धीरे अपने आप को आगे बढ़ाते हैं, आप देखिए 99% ऐसे लोग सात्विक होते हैं, उनका खान पान सात्विक होता है और इसीलिए लक्ष्मी उनके जीवन में टिकी रहती है और जीवन उनका बेहतर होता है। दुर्भाग्य की तीसरी सूचना है घर में सीलन का होना। घर में सीलन आ जाना। वैसे तो दीवार में पाइप फट गई, आपके छत के ऊपर वाले व्यक्ति के बाथरूम में दिक्कत आ गई तो आपके घर में सीलन आ जाएगी। लेकिन सीलन आने के पीछे प्लेनेटरी इफेक्ट क्या है ना, ग्रहों का मामला क्या है। देखिए, पहला ग्रह ये कहता है कि इसका मतलब ये है कि सूर्य का शुभ प्रभाव घट रहा है। सूर्य की जो शुभता है वो जीवन में घटेगी तो आपके घर में सीलन आनी शुरू हो जाएगी, ये पक्का जान लीजिए। और घर में सीलन आएगी तो घर में रहने वाले लोगों को स्वास्थ्य की समस्याएं परेशान करेंगी। और जिन घरों में सीलन होती है ऐसे लोगों के घर की उन्नति रुक जाती है। खासतौर से जो घर की महिलाएं हैं, घर के छोटे बच्चे हैं, वो बीमार रहने लगते हैं। बीमारियों में घर का धन खर्च होना शुरू हो जाता है। तो घर में सीलन आना भी एक दुर्भाग्य की सूचना है और इस बात की सूचना है कि आपके घर में बीमारियां आएंगी, आज नहीं तो कल। और जो वल्नरेबल साइड होता है ना, जो सेंसिटिव साइड होता है, वो महिलाओं और बच्चों का होता है। तो जिन घरों में सीलन ज़्यादा होती है उन घरों में महिलाएं भी बीमार रहती हैं और बच्चे भी बीमार रहते हैं, ऐसा देखा गया है। बहुत सारे घर ऐसे होते हैं, ख़ासतौर से इस फ्लैट के कल्चर में, आज के समय में जब हम फ्लैट में रहते हैं तो बहुत सारे फ्लैट्स ऐसे हैं या बहुत सारे घर ऐसे हैं जिन घरों में सूर्य का प्रकाश नहीं आता, 24 घंटे में 5 मिनट भी नहीं आता। और घर में सूर्य का प्रकाश ना आए तो सारे ग्रह कमजोर हो जाते हैं। सूर्य एक बहुत अहम मामला होता है। ऐसे ही नहीं सूर्य को ग्रहों का राजा कहा गया है। सूर्य मतलब प्राण। सूर्य से बनी पृथ्वी, पृथ्वी से बने उसके अंदर के जीव जंतु, और जीव जंतु के अंदर जो लाइफ पैदा हुआ, जो प्राण पैदा हुआ ना, वो सूर्य से पैदा हुआ। आपकी शरीर में भी सूर्य का एक पॉइंट है, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। और अगर वो पॉइंट बिगड़ जाता है ना तो आदमी के जो चेहरे पे तेज होता है वो नष्ट हो जाता है। जिनका सूर्य अच्छा होता है, आप देखेंगे उनके चेहरे पे एक चमक होती है, एक तेजस्विता उनके चेहरे पे दिखाई देती है। और जिन घरों में सूर्य का प्रकाश नहीं आता, उन घरों में स्वास्थ्य से लेकर धन तक मुश्किलें आनी शुरू हो जाती हैं और व्यक्ति को जीवन में नाम यश की समस्या होने लगती है। अंधेरे घरों में रहने वाले लोग जीवन में न तो स्वस्थ रहेंगे, न तो संपन्न रहेंगे, और घर में संतान संबंधी समस्याएं परेशान करेंगी। एक और दुर्भाग्य की बड़ी सूचना है घर में महिलाओं का अपमान होना।
हम उस देश में रहते हैं, हम उस परंपरा में रहते हैं, हम उस संस्कृति में रहते हैं जहां कहा जाता है यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता। जहां नारियों की पूजा होती है वहां देवता रहते हैं। और हमारे संस्कार कहते हैं हम देवी की पूजा करने वाले लोग हैं भाई। एक तरफ देवी की पूजा करते हैं और एक तरफ महिलाओं का सम्मान नहीं करते। अगर आप ऐसा कर रहे हैं, सतर्क हो जाइए, आपका शुक्र खराब होना निश्चित है। शुक्र और चंद्रमा दोनों खराब होंगे। जो गृह लक्ष्मी की पूजा नहीं करते, लक्ष्मी की कृपा उनको कभी नहीं होती और उनके घर में धन की कमी जरूर होती है। और एक दिन ऐसे लोग सड़क पर जरूर आते हैं, दरिद्रता जरूर आती है और अक्सर जीवन में बड़ी दुर्घटनाएं घटती रहती हैं। अक्सर जीवन में ऐसे लोगों को ईश्वर की कृपा प्राप्त नहीं होती। केवल ग्रह नक्षत्र ही जीवन में शुभ और अशुभ नहीं करते, आपके अपने कर्म भी बहुत हद तक जिम्मेदार होते हैं शुभता के लिए और अशुभता के लिए। अब जीवन में ऐसे कौन से कार्य किए जाएं जिससे जीवन का दुर्भाग्य समाप्त हो जाए, जीवन का दुर्भाग्य खत्म हो जाए। पहला काम, घर में सुबह सुबह भजन आदि का संगीत लगाइए या भजन करिए, भजन कीर्तन जरूर करिए। घर में झाड़ू को संभाल करके रखिए। इसके दो मतलब हैं। पहला ये कि घर में साफ सफाई रखिए और झाड़ू को इधर उधर उल्टे सीधे तरीके से मत फेंकिए। बिस्तर पर बैठ करके खाना बिल्कुल मत खाइए। घर को जहां तक संभव हो अस्त व्यस्त न रखें। जिन घरों में छोटे बच्चे होते हैं वहां थोड़ी दिक्कत होती है, बच्चे थोड़े सामान को इधर उधर फैलाते रहते हैं, लेकिन फिर भी कोशिश करिए कि घर अस्त व्यस्त ना हो। और दोनों समय कुछ समय पूजा उपासना या ध्यान जरूर करिए। जो लोग 24 घंटे में 24 मिनट ईश्वर के लिए नहीं निकाल पाते, वो दुख और तकलीफ में ईश्वर को याद करने की भूल ना करें। मतलब दुनिया में सब काम इंपॉर्टेंट है, ईश्वर इंपॉर्टेंट नहीं है। मूवी इंपॉर्टेंट है, वेब सीरीज इंपॉर्टेंट है, टेलीविजन इंपॉर्टेंट है, घूमना इंपॉर्टेंट है। ईश्वर इंपॉर्टेंट नहीं है, जिसकी कृपा के बिना आप चल भी नहीं सकते। उसे भूल गए, बाकी सब याद है, तो वो भी आपको भूलेगा। पूजा स्थान पर एक पात्र में जल भर करके जरूर रखें। अपने पूजा की जगह पे एक लोटे में या कटोरी में या साफ गिलास में पानी भर के रखें। और इस पानी को जब भी आपको कोई दिक्कत महसूस हो ना, आप इस पानी को 2 घूंट पी करके देखें या इस पानी को पी करके देखें। आपकी मानसिक स्थिति में, आपकी शारीरिक स्थिति में सुधार होगा। और रोज रात को सोने के पहले भगवान को धन्यवाद जरूर दें। एक बहुत राज की बात आपको बताऊं कि जो रात का अंतिम विचार होता है, सुबह का वो पहला विचार होता है। तो रात को जब सोते समय भगवान को धन्यवाद देंगे तो सुबह उठने के साथ पहला विचार किसका आएगा? भगवान का ही आएगा। तो दिन अपने आप शुभ हो जाएगा। दिन को शुभ करने के लिए सुबह उठ करके दुनिया भर के टोने टोटके करने की जरूरत नहीं है कि घर से निकलते समय लहसुन पे पैर रखो और घर से निकलते समय ये कर लो। ये सब करने से ज़्यादा बेहतर ये है कि रात में सोने के पहले भगवान की प्रार्थना करें और सुबह उठने के बाद ऑटोमेटिकली ये प्रार्थना शुरू हो जाएगी। और जब ऐसा होगा तो आपका दिन शुभता के साथ, भाग्य के साथ आपका साथ जरूर देगा। फिलहाल हमें साथ देना है इस वक्त के ब्रेक का। वक्त एक छोटे से ब्रेक का हो गया है और ब्रेक पर जाने के पहले जान लेते हैं कि आज की जिज्ञासा क्या है। आज की जिज्ञासा है कि क्या माता पिता के कर्मों का फल संतान को भुगतना पड़ता है? अगर माता पिता के कर्म बुरे हों तो क्या स्वागत है आपका ब्रेक के बाद। ब्रेक पर जाने के पहले हम आपको दुर्भाग्य के लक्षणों के बारे में बता रहे थे। इस समय सुनीता जी जुड़ रही हैं हमारे साथ गुजरात से, उनसे बात करते हैं। सुनीता जी बताइए, स्वागत है आपका। जी जी आचार्य जी प्रणाम। जी नमस्कार, बताइए। जी जी बहुत आशा उम्मीद के साथ आपके पास में कॉल की हूँ। जी बताइए। बहुत उम्मीद है आपसे मुझे। जन्म तारीख आपको पता है अपनी? जी जी मेरी नहीं आचार्य जी, मेरा एक लड़का है, उससे मैं बहुत परेशान हूँ। इसके वजह लड़के की डेट ऑफ बर्थ बताइए अपने। जी जी उसका जन्म है 2001 का। तारीख और महीना क्या है? 10 सितंबर का उसका जन्म है। समय बताइए। समय 3 बज के
40-45 का उसका जन्म है। दोपहर में? नहीं, रात्रि का सर आचार्य। कहाँ पे जन्म हुआ है? उसका गांव, मेरा गांव पड़ता है देवरिया। जिला क्या है? जिला देवरिया है मेरा। पूछिए क्या सवाल यहाँ है? में जी आचार्य जी, उसका पढ़ाई में बिल्कुल ध्यान मन ही कितने को पढ़ाई से भगता है, नाम सुन के ही भगता है। और उल्टा सीधा थोड़ा सा उसका खान पान हो गया है। आपके बेटे की जो कुंडली हमारे पास बन पाती है, इस कुंडली के हिसाब से शिक्षा की स्थिति बिल्कुल भी अच्छी नहीं है। कुंडली है कर्क लग्न की और राशि बनती है वृषभ राशि। द्वादश भाव में बृहस्पति राहु का कॉम्बिनेशन है और मंगल नामक ग्रह कुंडली में कमजोर स्थिति में दिखाई दे रहा है। तो देखिए, पढ़ाई की बहुत उम्मीद तो इस कुंडली में मेरे हिसाब से नहीं बनती है। ये बहुत हो सकता है तो शायद 12वीं पास कर लें या गिरते पड़ते ग्रेजुएशन कर लें, लेकिन पढ़ाई बहुत करने की उम्मीद नहीं है। ऐसी कुंडली वाले लोग बहुत जल्दी व्यापार में आ जाते हैं, व्यवसाय में आ जाते हैं। इस कुंडली में व्यवसाय की संभावनाएं प्रबल रूप से दिखाई दे रही हैं, तो ऐसा लगता है कि बहुत जल्दी ये व्यापार में आ सकते हैं। और सुगंध पदार्थ से संबंधित, दवाइयों से संबंधित, मेडिसिन से संबंधित और खाने पीने की चीज़ों से संबंधित व्यवसाय में ये जाएंगे तो इनके लिए बेहतर होगा। आप इनकी माता जी हैं। भगवान शिव की जितनी पूजा अपने बेटे के लिए आप करें उतना ही अच्छा होगा। बेहतर होगा कि अपने बेटे के लिए सुबह शाम आप रोज़ ओम नमः शिवाय का जप करें और अपने बेटे के लिए प्रार्थना करें, तो उससे आपके बेटे के जीवन में सुधार होगा। स्वागत है आपका ब्रेक के बाद। ब्रेक पर जाने के पहले हम आपके प्रश्न का उत्तर भी दे रहे थे और आपको बता रहे थे कि आपके जीवन में दुर्भाग्य के लक्षण कौन कौन से हैं जो आपके खुद के कर्मों से या आपके आसपास की स्थितियों से पैदा होते हैं। बात अब आपके राशियों की करेंगे और आपके प्रश्न का उत्तर भी देंगे। तो चलिए एक नज़र डाल लेते हैं सबसे पहले स्वस्थ रहने के सरल उपायों पर निरोगी भव में। अगर नींद न आने की समस्या हो, नींद आपको गहरी नहीं आती, नींद बार बार टूट जाती है, तो ऐसी स्थिति में सोने के पहले पैरों के तलवे में हल्के से सरसों के तेल की अगर आप मालिश कर कर सोएं तो आपकी नींद थोड़ी गहरी होगी और नींद बार बार टूटने की समस्या परेशान नहीं करेगी। चलिए राशियों पर एक नज़र डालते हैं। सबसे पहले मेष राशि। मेष राशि, मान सम्मान की प्राप्ति होगी, कारोबार में फायदा होगा, कोई शुभ सूचना आपको प्राप्त होगी। शुभ रंग होगा आपका नारंगी और भाग्य होगा 70%। वृषभ राशि, धन लाभ के योग फिलहाल आपके लिए दिख रहे हैं। रोजगार में मनचाही सफलता दिखाई दे रही है और आकस्मिक धन की प्राप्ति होने के संकेत भी बने हुए हैं। शुभ रंग आपका आसमानी और भाग्य होगा 80%। मिथुन राशि, नौकरी में सुधार और बदलाव के योग आपके लिए बनते हैं। मानसिक स्थिति में भी आपके सुधार होगा। किसी मित्र के सहयोग से लाभ होता हुआ भी दिख रहा है। शुभ रंग आपका धानी और भाग्य होगा 90%। कर्क राशि, काम में थोड़ी व्यस्तता दिख रही है। स्वास्थ्य का ध्यान बनाए रखें। भगवान गणेश की उपासना अगर आज के दिन आप कर लें तो आपके लिए बहुत अच्छा होगा। शुभ रंग आपका पीला और भाग्य होगा 60%। सिंह राशि, धन लाभ के योग आपके लिए बने हुए हैं। उच्चाधिकारियों का सहयोग आपको मिल रहा है और संतान पक्ष से लाभ होता हुआ भी दिख रहा है। शुभ रंग आपका लाल होगा और भाग्य होगा 70%। कन्या राशि, संपत्ति लाभ के योग बन रहे हैं। मानसिक समस्याएं आपकी हल होंगी। यात्रा के योग भी फिलहाल दिख रहे हैं। शुभ रंग आपका नीला और भाग्य होगा 80%। तुला राशि, करियर में लाभ की स्थितियां बन रही हैं। पुराने मित्र से आपकी मुलाकात होगी। यात्रा के योग भी दिख रहे हैं। शुभ रंग आपका क्रीम और भाग्य साथ निभाएगा आपका लगभग 75%। वृश्चिक राशि, आज अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखिएगा। कुछ भी लिखने पढ़ने में सावधानी रखिएगा।
और आज वाहन भी सावधानी से चलाइएगा। शुभ रंग आपका सफेद और भाग्य होगा 60%। धनु राशि, कारोबार में लाभ के योग बन रहे हैं। महत्वपूर्ण काम इस समय आपके बन जाएंगे। धन की समस्या में निश्चित रूप से सुधार होगा। शुभ रंग आपका गुलाबी और भाग्य होगा 70%। मकर राशि, करियर में व्यस्तता बनी रहेगी। कर्जों में सावधानी बनाए रखें। वैवाहिक जीवन का ध्यान दें। शुभ रंग आपका हरा और भाग्य होगा 65%। कुंभ राशि, रोजगार में सुधार होगा। उपहार का लाभ मिलता हुआ आपको दिख रहा है। मानसिक चिंताएं आपकी समाप्त होंगी। शुभ रंग आपका सुनहरा और भाग्य आपका साथ निभाएगा लगभग 75%। मीन राशि, धन की हानि हो सकती है आज के दिन। स्वास्थ्य आपका बिगड़ सकता है। भगवान गणेश को दूर्वा यानी दूब घास अर्पित करें तो बहुत अच्छा होगा। शुभ रंग होगा आपका सफेद और भाग्य होगा 60%। इस बीच एक दर्शक जुड़ रही हैं हमारे साथ, लखनऊ से रेखा जी हैं, उनसे बात करते हैं। रेखा जी बताइए। सर हमारा डेट ऑफ बर्थ है 27 फरवरी 1900 हेलो 1983 सर 1973 और समय महीना बताइए, फिर से बताइए। 27 फरवरी 1973। समय बताइए। जी सर, और शाम सब सुबह का टाइम 9:30 बजे का है सर, और फैजाबाद में जन्म हुआ था सर। फैजाबाद सर। अयोध्या। बताइए क्या प्रश्न है आपका? सर मेरी ये प्रॉब्लम है सर, मेरी जैसे आर्थिक स्थिति सर बहुत अच्छी नहीं है, और सर हम जॉब भी करते हैं तो मेरी सैलरी सर कभी इंक्रीमेंट नहीं होती है सर, और हमें अपयश बहुत मिलता है सर। तो सर मेरे हालात में कब सुधार आएगा सर? कुंडली आपकी बनती है जो हमारे पास, ये कुंडली बनती है मेष लग्न की, और आपकी जो राशि बनती है वो बनती है धनु राशि। आपकी महादशा इस समय चल रही है राहु की, और आपकी अंतर दशा जो चल रही है इस समय वो भी राहु की चल रही है। ज्योतिष के हिसाब से इस समय आपको अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखना चाहिए। स्वास्थ्य को लेकर के किसी तरह की लापरवाही मत करिएगा, खास तौर से अपनी आँखों को लेकर के और अपनी हड्डियों को लेकर के लापरवाही ना करें। ये साल वर्ष 2021 आपके लिए मध्यम है, लेकिन मैं उम्मीद करता हूं कि 2022 के मार्च के बाद से आपका जीवन बेहतर होगा। 2022 के मार्च के बाद से आपकी आर्थिक स्थिति काफ़ी अच्छी होती हुई दिखाई दे रही है। क्या करना चाहिए? एक तो नित्य प्रातः एक बार विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ ज़रूर करें आप, ये आपके लिए बहुत आवश्यक है। और एक मोती बनवा करके पहन लें। मेष लग्न धनु राशि है आपकी, तो एक मोती तकरीबन वजन में 10-12 रत्ती चांदी की अंगूठी में दाहिने हाथ की सबसे छोटी उंगली में सोमवार की रात को मोती पहनने से आपको लाभ होगा। चलिए अब बात कर लेते हैं उनकी जिनका है आज जन्मदिन। जिन लोगों का जन्मदिन है उन्हें हम सबकी तरफ से जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं। आने वाले वर्ष में करियर में थोड़ी समस्याएं आपकी रह सकती हैं। स्वास्थ्य में भी थोड़ा सा उतार चढ़ाव रह सकता है, लेकिन कुल मिला के आपकी आर्थिक स्थिति ठीक बनी रहेगी। अगर आप अविवाहित हैं तो इस वर्ष आपकी शादी भी हो सकती है। क्या करना चाहिए? पूरे साल भर हनुमान जी की अगर आप उपासना करें तो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। चलिए अब जान लेते हैं आज की जिज्ञासा और उसका समाधान। आज की जिज्ञासा है कि क्या माता पिता के कर्मों का फल संतान को भी भुगतना पड़ता है? माता पिता के कर्म संतान पर असर डालते हैं? देखिए, माता पिता के संस्कार संतान के साथ गहराई से जुड़े हुए होते हैं, और माता पिता के कर्म भी संतान को शुभ या अशुभ रूप में प्राप्त होते हैं। जब माता पिता के न रहने पे उनकी प्रॉपर्टी, उनका पैसा आपको मिलता है, तो उनके शुभ या अशुभ कर्म भी आपको जरूर मिलेंगे। इसलिए जो माता पिता अपनी संतान का कल्याण चाहते हैं उन्हें अपने कर्म ठीक रखने चाहिए।
चलिए अब जान लेते हैं शुभ पहर का महत्वपूर्ण समय क्या है। आज का शुभ पहर है रात के 9 बजे से 10:30 तक। इस समय में घर में सुगंधित धूप बत्ती जलाइए, इससे आपके घर में सुख और शांति निश्चित रूप से आएगी। लेकिन करेंगे शुभ पहर में ही, और वो समय होगा रात के 9 बजे से 10:30 के बीच में। तो आज के लिए चाल चक्र में बस इतना ही। स्वस्थ रहिए, प्रसन्न रहिए, अपना बहुत ध्यान रखिए। मुझे दीजिए इजाजत, और आगे जरूर देखिए रिश्तों की कहानी संजय सिन्हा के साथ। नमस्कार।